एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में स्वागत है। यहाँ का मौसम मैं आज आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आज बारिश हुई है और मौसम जो है वो हल्का हल्का ठंडा हो गया है। तो मैं आज का ब्लॉग बना रही हूँ शाम से। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। हमारे गांव में धाम है, छोटा बेबी है, उसका नामकरण है, तो वहाँ पे बुलाया गया है। तो हमारे यहाँ पे गंतरियाला बोलते हैं, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम। तो ऐसे तो यहाँ पे गर्मी हो गई थी, लेकिन आजकल शाम 1-2 दिन से मौसम ठंडा हो गया, तो मैंने आज स्वेटर पहन ली है। साथ में है नक्शू और मिस्टी घर चली गई है अपनी अम्मा जी के पास। उसको 1-2 दिन हो गए हैं, तो वो घर चली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो बारिश की वजह से जो सड़क है उसमें गड्ढे पड़ गए हैं सड़क में। तो सड़क में इस तरह से पानी इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी है यहाँ पे, और गड्ढे हैं। और ये जो पानी है नीचे हमारे खेतों में जाता है यहाँ से, और जो हमारा गेहूँ है वो बिल्कुल पीला पीला हो गया है, क्योंकि जो पानी है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है हमारे खेतों में। तो मैं आपको यहाँ से अपनी खेत दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कितना ख़राब हो गया है हमारा गेहूँ यहाँ से, क्योंकि जो पानी है तो हमारे खेतों में इकट्ठा होता है यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जो आम के पेड़ है उनको इस तरह से कूर पड़ गया है, कूर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे फल लगता है। जो आम के पेड़ है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं आम के पेड़, तो इस तरीके का फूल होता है आम के पेड़ का। और जो नक्शू है मुझे बुला रहा है, क्योंकि मेरे सिवाय आगे चलता ही नहीं है। इसके नाना भी जा रहे हैं आगे। चलो आप यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी, और यहाँ पे वो झाड़ियाँ कट कर दी है, और जो रास्ता है तो इस तरीके का बन गया है बिल्कुल साफ। तो पहले तो यहाँ चलने में भी डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे सुअर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, और जंगली जानवरों का हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इस तरीके से साफ़ कर दिया है इसको, तो अब वो डर नहीं रहा है, क्योंकि साथ में यहाँ पे सड़क है इस तरीके से। तो यहाँ है वो वाला घर जहाँ पे हमें फंक्शन है। तो नीचे इस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हुई है, और यहाँ पे इस तरीके का मंदिर है। एक्चुअली मेरा थक गया तो वो गोदी में आ रहा है अपने नाना की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो पिछले कल का ब्लॉग मेरा आधा रह गया था, तो उसको मुझे ख़त्म करने के लिए टाइम ही नहीं लगा। तो मैंने आज से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है यहीं से ही। तो आज जा रही हूँ मैं स्कूल, मिस्टी के स्कूल, क्योंकि उसका रिजल्ट है आज, तो उसको लाने जा रही हूँ मैं। मास्क मैं घर में ही भूल गई। देखते हैं आगे होगी शॉप वगैरह तो मैं वहाँ पे ले लूँगी जल्दी में, क्योंकि नक्शू था, उसको पता लग गया कि मम्मा दीदी के स्कूल जा रहे हैं, तो वो भी तैयार हो गया था पीछे से। तो मैं उसको किचन में छोड़ के आ गई हूँ। मैं चुपके से निकल गई हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ जाना हमारे यहाँ पे पैदल चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। नज़दीक होता तो मैं उसको ले जाती, इस कारण मैंने उसको घर में ही छोड़ दिया है। चलो तो मैं आगे जैसे से बात करती हूँ आपके साथ। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सुंदरनगर। तो मैं कैंची ले गई थी साथ में। जो हमारी कैंची थी वो कपड़े नहीं काटती थी, बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो यहाँ मैं उसको तेज़ करवाने के लिए ले आई थी साथ में। तो यहाँ पे दे दी थी मैंने अंकल के पास। तो देख सकते हो आप अंकल किस तरीके से तेज़ करते हैं, और जो मेरी कैंची थी वो अच्छी तरीके से तेज़ हो गई थी। यहाँ पे मैंने अंकल के पास कैंची छोड़ दी थी तेज़ करवाने के लिए, और खुद चली गई थी शॉपिंग करने। थोड़ी सी शॉपिंग की मैंने, फिर वापस आई, तब तक अंकल तेज़ कर बैठे थे मेरी कैंची। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई थी मिस्टी के स्कूल। तो ये है मिस्टी का स्कूल। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट वगैरह ले लिया था यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे आपको सुंदरनगर का व्यू थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ से। तो गर्मियों में बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे बैठने का, क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लगती है झील के किनारे। और यहाँ पे घूमना चाहते हो आप तो आ सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। अभी आ गए हैं हम स्कूल से, बस में आए हम। मुझे रास्ते में कुछ दिखाने को टाइम ही नहीं लगा, तो अब मुझे पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से। तो आपको पता तो है हम जहाँ से बस में बैठते हैं वहाँ से कितनी दूर है, तो वहाँ से अब मुझे पैदल चलना पड़ेगा। तो रास्ते में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आम के पेड़ है, और जो आम के पेड़ है उनमें जैसे कूर बोलते हैं उसको, वो निकल गया है। तो कितने सुंदर लगते हैं वो आम के पेड़, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कूर पड़ा है इसको। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जो इसके ऊपर फूल लगते हैं उनको कूर बोलते हैं, आम का कूर। तो यहाँ पे इस तरीके के फूल लगाए हुए हैं। और ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जो झाड़ू बनते हैं उसका पौधा है खजूर का पौधा, हमारे यहाँ पे खजूर बोलते हैं उसको। और नीचे वाली साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे है पलम का पेड़, ये आम का पेड़ है। कितना ज़्यादा कूर पड़ा है इसको। और नीचे की साइड में है पलम का पेड़, और इसके नीचे वाली साइड में फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे छोटे छोटे पलम लगे हुए हैं। और नीचे की साइड में है यहाँ पे ये है लीची का पौधा, इसको भी हल्का हल्का जो फूल होते हैं वो निकले हैं। इसका जो फूल होते हैं इसके, वो भी आम की तरह होते हैं। जिस तरीके से आम के फूल होते हैं उस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आड़ू का पेड़ है यहाँ पे, और छोटे छोटे आड़ू लगे हुए हैं यहाँ पे, और बहुत ही टेस्टी आड़ू है यहाँ के। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक जाना है मुझे। ये जो ग्रीन वाला छत वाला घर दिख रहा है इसकी दूसरी तरफ, और जो सड़क दिख रही है वहाँ तक जाना है। और ये है वो पौधा जो शिवरात्रि के टाइम में इसमें फूल लगते हैं, और इनको शिव जी को अर्पित किया जाता है। हमारे यहाँ पे बिलपत्री और ये पौधा है, इसके फूल होते हैं, वो चढ़ाया जाता है। तो ये है यहाँ पे पीपल का पेड़, जो बॉडी है उसके पास में ही है। तो कितना बड़ा है पीपल का पेड़। मैंने यहाँ पे इस तरीके की लंबे वाली लौकी रखी हुई है, इसकी बीज निकालूंगी मैं। और एक है गोल वाली, इस तरीके की गोल वाली है, मैं अब इसको तोड़ूंगी और जो इसके अंदर बीज होंगे उनको बो दूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे 1-2 दिन पहले बारिश हो गई है, तो आजकल हम बीज बोना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे, मैं बैक कैमरे से बताती हूँ, पे ये बैंगन की जो बुटिया होती है वो लगाई हुई है मैंने यहाँ पे। और ये है वो, तो मैं इसको तोड़ लेती हूँ से। और भी बहुत ज़्यादा सख्त है इसके अंदर बीज। तो इस तरीके की बीज है इसके अंदर। पहले क्या करते थे, इस तरीके के थे तो इनको यहाँ से कट करते थे बिल्कुल अच्छे तरीके से, और इसको अंदर से बिल्कुल साफ़ करते थे। और इसके अंदर जैसे पुराने ज़माने के लोग होते थे, मैंने भी देखा है, तो इसके अंदर नमक डाला होता था उन्होंने। तो नमक के लिए बनाई होती थी। जो लौकी होती है वो सूख जाती है, तो इसको नमक के लिए, इसको रख दिया, नमक के लिए बनाया जाता था। जैसे हम डिब्बे में डालते थे, तो पहले वाले लोग होते थे तो वो क्या करते थे, इस तरीके से बनाते थे और नमक डालते थे। कोई भी सामान होता था उनमें तो इसमें स्टोर करके रखते थे। तो इस तरीके के बीज हैं इसके अंदर।
और जो गोल वाला है पकड़ो पकड़ो। और इसके अंदर इस तरीके की बीज है। मैं इनको सुखा लूँगी, उसके बाद बोऊंगी। तो मैं निकाल लेती हूँ पहले इनको। तो इतने से बीज निकले हैं जो लंबी वाली लौकी है। और इसको भी मैं नीचे गिरा देती हूँ क्योंकि इसके जो बीज है वो गिल्ले हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज हैं और जो लौकी थी लंबी वाली उसमें ज़्यादा बीज नहीं थे। और मैं पहले इसको यहीं पे सूखने देती हूँ, उसके बाद उठाऊंगी मैं फिर इनको यहाँ से। यहाँ पे हमने कल क्यारी बनाई हुई है। अब मैं इसको भरूंगी और इसके अंदर फूल लगाऊंगी। चलो तो मैं अब इसको भरना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें मिट्टी डालूंगी और उसके ऊपर मैं जो गोबर होता है उसकी खाद डालूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्यारी थी मैंने मिट्टी और जो गोबर की खाद होती है उससे भर दी है। कैसी लग रही है हमारी क्यारी। अब मैं शाम के टाइम इसमें फूल लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है, तो मैं शाम के ही टाइम लगाऊंगी इसके अंदर फूल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी क्यारी थी वो फूलों से भर गई है। मेरे पास ज़्यादा फूल नहीं है, तो मैं कभी फिर से मार्केट जाऊँगी तो मैं मार्केट से फूल ले आऊँगी और इस क्यारी में लगा दूँगी। तो जितने फूल थे मेरे पास वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। और उसके बाद लगे थे हम यहाँ पे पेंट करने और नक्शू चला रहा था साइकिल। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।